मैं डीके शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आस्था कंपटीशंस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शंस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और फ्रैक्शंस को जो है हम दो प्रकार से वर्णित करेंगे। देखिए, भिन्न जो होता है, कोई भी भिन्न x/y के रूप में लिखा रहता है, जहाँ पे ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और जो बटे के नीचे लिखा होता है उसको हम हर कहते हैं। अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्मली भिन्नों को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। किस तरीके से? उचित भिन्न और दूसरा क्या? अनुचित भिन्न। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। बिल्कुल आसान सा ये आपका टॉपिक रहता है भिन्नों का। देखिए फ्रेंड्स, उचित भिन्न को समझ लीजिए। जितना छोटा भिन्न होगा, जितना छोटा भिन्न, मतलब जितना छोटा भिन्न उतना ही उचित। और इधर आप समझ लीजिए, जितना बड़ा भिन्न, जितना बड़ा भिन्न, मतलब जितना बड़ा भिन्न होगा उतना ही वो अनुचित होगा और जितना छोटा भिन्न होगा उतना ही वो उचित होगा। ये दूसरी तरीके आप ये समझ लीजिए, अंश हर से अधिक छोटा हो, अधिक से अधिक छोटा हो। क्या होना चाहिए? अंश जो है, मतलब कि यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, अंश जो है जितना हो सके, मतलब जितना हो वो हर से छोटा होना चाहिए। अंश जितना भी हो सके वो हर से क्या हो? छोटा हो। इसी तरीके यहाँ पर अनुचित भिन्न को देखें। यहाँ पर जो है अंश जो है जितना बड़ा हो जाए, चाहे मतलब जितना अधिक बड़ा हो जाएगा किससे? हर से, वो भिन्न उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कहें कि 2/7, तो देखिए 2/7 जो है एक उचित भिन्न है। ये क्या है? एक उचित भिन्न है। लेकिन इसी के स्थान पर अगर हम इसको पलट दें, क्या कर दें? 7/2, तो ये एक अनुचित भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अंश 2 है और यहाँ पे हर 7 है, तो अंश देखिए हर से छोटा है और यहाँ पर देखिए हर जो है अंश से छोटा हो गया है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और उचित और अनुचित भिन्नों को प्राप्त करने का और पता करने का। देखिए क्या होता है, भिन्नों की तुलना में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कर लेते हैं 2/7 और यहाँ पर देखिए हम लिख दें 3/7। तो फ्रेंड्स, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए। आप देखिए, अगर ऐसे आप सेपरेटली देखेंगे तो ये भी एक उचित भिन्न है और ये भी एक उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही जो है अंश है हर से क्या है? छोटा है। लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें कि इसमें आप बताएं कौन सा उचित है कौन सा अनुचित, तो क्या करें? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूना 14, और 7 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 त्रिक 21। तो देखिए यहाँ 3/7 जो है क्या हो गया? देखिए 2/7 से 3/7 क्या हो गया? बड़ा हो गया। चूंकि 3/7 बड़ा हो गया इसलिए ये अनुचित हो गया। तो उचित भिन्न कौन है इसमें? 2/7। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि दो अनुचित भिन्न दिए हों, दो उचित भिन्न दिए हों, उनमें भी जो है आप ज़्यादा उचित कौन है ये प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने 2/3 लिखा है, तो ये एक उचित भिन्न है। लेकिन इसी को अगर हम पलट के लिख दें 3/2, तो ये आपका एक अनुचित भिन्न हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 1/7 लिखा है और मान लीजिए 3/19 लिखा है। इनमें हम जानना चाहें कौन सा उचित भिन्न है। ऐसे सेपरेटली देखने पे तो दोनों ही उचित भिन्न है फ्रेंड्स। ऐसे अगर आप अलग अलग देखते हो तो दोनों ही उचित भिन्न है। लेकिन अगर इन दोनों में पूछा जाए ज़्यादा उचित कौन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 19 का 1 से मल्टीप्लाई, 19 के 19, और देखिए 3 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 त्रिक 21। तो देखिए फ्रेंड्स, जो छोटा वही उचित। तो देखिए यहाँ पर 19 आया कितने के लिए? 1/7 के लिए, और 21 आया कितने के लिए? 3/19 के लिए। तो छोटा कौन? 19 छोटा है। तो जो छोटा है वही उचित। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या जवाब हो जाएगा आपका? 1/7 उचित है। तो फ्रेंड्स आइए कैलकुलेशन के हिसाब से भिन्नों का वर्णन सीख लेते हैं।
आइए, तो देखिए इस तरीके जो है हम भिन्नों को भी कैटेगराइज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। जो इंपॉर्टेंट है आप समझिए। देखिए भिन्न को हम देखिए यहाँ पर हम 3 टुकड़ों में या 3 वर्गों में कैटेगराइज कर सकते हैं। समझिएगा, आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला जो भिन्न का प्रकार पढ़ते हैं हम मिश्रित भिन्न का। किसका फ्रेंड्स? मिश्रित भिन्न। फिर दूसरा जो होता है पूर्ण भिन्न, और फिर जो तीसरा कैटेगरी होता है वो होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। तो भिन्न मेनली जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, मिश्रित भिन्न, पूर्ण भिन्न और दशमलव भिन्न। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 सही 3/5। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए 2 कंप्लीट है और 3/5 एक भिन्न है, मतलब एक पूर्णांक है और दूसरा क्या है? भिन्न है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों शामिल होते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। जैसे आप लोग करते आते हैं 5 दूना 10 3 13, 13/, इसको हम 5 लिख लेंगे। ये एक पूर्ण भिन्न हो जाता है। मतलब ऐसा भिन्न जिसमें केवल अंश और हर हो वो पूर्ण भिन्न होता है, और जिसमें अंश और हर दोनों और साथ ही साथ एक पूर्णांक भी हो वो मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब फ्रेंड्स अगर देखिए इसका हम भाग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 और यहाँ कितने बचे फ्रेंड्स? 3.0, 5 6 30। तो देखिए ये कितना आ जाता है? 2.6 आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी वही चीज़ है, और यहाँ पर 13/5 भी वही है और 2.6 भी वही है। ये है तीनों के तीनों ही भिन्न। एक जो है मिश्रित भिन्न के रूप में है, दूसरा पूर्ण भिन्न के रूप में, तीसरा जो है दशमलव भिन्न के रूप में है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से भिन्न दिया गया होता है। जब उसको हम हल कर लेते हैं तो हल करने के बाद ये आता है। जब और सिंप्लीफाई करते हैं तो वो दशमलव भिन्न के रूप में आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रैक्शंस को आप समझ लीजिए सही से, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन में आपको जो है टाइम टेकिंग होते हैं। तो इनके बारे में आप सही से अगर अध्ययन कर लें और इनको हल करने के तरीके सीख लें कुछ, तो काम बन जाए। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर जो है दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। मतलब दशमलव जो भिन्न होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, और दूसरा जो होता है अशांत दशमलव। इसी अशांत दशमलव को ही हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिकरिंग डेसिमल, जिसको हम आपको पढ़ा भी चुके हैं अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक में। तो इस शांत दशमलव को, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर भी ले लेते हैं शांत दशमलव का। जैसे मान लीजिए जब आप देखिए इसी को देख लीजिए, जैसे 13/5 है, मतलब 2.6 है। ये कम्प्लीटली जो है दशमलव के बाद जो है कंप्लीट भाग चला गया है। तो ये क्या है? ये हमारा शांत दशमलव होता है। और अशांत दशमलव में मान लीजिए जैसे 1/3 है, ये भिन्न जो हमारा है। जब इसका हम भाग लगाते हैं तो आप देखिए 3 से भाग लगाओगे 1 को, तो देखिए क्या होता है? दशमलव और 0, 3 त्रों के कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 9। फिर 1 बचा हुआ होता है, दशमलव आप ले चुके होते हैं, 1 0 और फिर देखिए 3 त्रों के 9, और फिर देखिए 1 बचा, दशमलव ले चुके, फिर 0, 3 त्रों के 9, और ऐसा ही फ्रेंड्स जो है चलता जाता है। और ये डॉट डॉट वैल्यू जो है रुकती नहीं है, मतलब कि बार बार जो है आवृत्ति होती रहती है। तो देखो यहाँ पर 3 की आवृत्ति हो रही है। तो ये क्या है? इस प्रकार के दशमलव क्या होते हैं? अशांत दशमलव होते हैं, रिकरिंग डेसिमल होते हैं, या इसी को जो हम बोलते हैं आवर्त दशमलव। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स क्या है? आवर्त दशमलव। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पहली बात क्या? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को जब हल्का सा सिंप्लीफाई करते हैं तो पूर्ण भिन्न बनता है। पूर्ण भिन्न को और थोड़ा सा भाग कर देते हो तो क्या बन जाता है? दशमलव भिन्न। और दशमलव भी 2 प्रकार के, या तो एग्जैक्टली भाग लग जाएगा या फिर जो है डॉट 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 करके बात चलती जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसको लिखने का जो तरीका होता है, दशमलव लिखिए 3, और जिसकी पुनरावृत्ति होती है उस पर डॉट लगा देते हैं या फिर बार लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस रिकरिंग डेसिमल के बारे में हमने बात की थी। आइए कुछ और एग्जांपल्स इसके हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए कुछ और फ्रैक्शंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अन्य एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 7/4, और हम ये जानना चाहते हैं किस प्रकार का भिन्न है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे तो ये टोटल फ्रैक्शन है। मिश्रित भिन्न देखिए फ्रेंड्स ये क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। और ये पूर्ण भिन्न है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल फ्रैक्शन। और ये दशमलव भिन्न तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ लीजिए सही से। तो देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 4 से 7 को डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 1 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा फ्रेंड्स? 3। फिर उसका दशमलव ले लेंगे, यहाँ पर 0, 4 7 28। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितना बचेगा? 2, और दशमलव ले ही चुके फिर 0। देखिए 4 5
20 और यहाँ से हमारी बात खत्म हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया 1.75 आ गया। तो देखिए ये कंप्लीट डेसिमल है, ये शांत दशमलव का ये एग्जाम्पल है। आइए रिकरिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 19 का भाग लगाना है कितने से, 6 से। तो देखिए 6 से आप भाग करें 19 को तो कैसे करेंगे, देखिए 6 18 हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना बचा 1, दशमलव ले लीजिए 0 तो कितना हो जाएगा 6 के 6, कितना बचा फ्रेंड्स 4, दशमलव ले ही चुके 0, फिर 6 6 के 36, देखिए फ्रेंड्स कितना बचेगा 4, फिर देखिए दशमलव ले ही चुके फिर 0, 6 6 36, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर 40 आ गया। तो इसी तरीके डॉट 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 बात चलती जाएगी। तो कहने का मतलब ये आ गया हमारा 3.1 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, ये बात समाप्त नहीं होती, मतलब लगातार चलती जाती है। तो इस प्रकार के दशमलव जो होते हैं आवर्त दशमलव होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3.1 है और फिर उसका देखिए 1 6 की पुनरावृत्त नहीं है, 6 6 की पुनरावृत्त, तो केवल कितने पे बार लगा देंगे 6 पर, और इसको आप हम ऐसे लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आपको रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिलहाल हमने ये टॉपिक आपको पहले भी पढ़ा रखा है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए रिकरिंग डेसिमल का, मान लीजिए और कुछ आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि दे दिया जाता है 0.3333 दशमलव डॉट 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 डॉट, ऐसे बराबर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा, तो क्या करते हैं, देखिए बिल्कुल ये आप देखिए यही चीज़ है। तो 0 दशमलव क्या करेंगे 3, और 3 पे क्या है बार, ऐसा फ्रेंड्स हमने आपको सिखाया है। फिलहाल फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए 3 है और जितने पे बार होता है उतने हम 9 नीचे ले आते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/3 और यही हमारा जवाब हो जाएगा। आइए अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो हमारे पास, देखिए 2.757575 डॉट 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 बराबर आपसे वैल्यू पूछी जाए। ये रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट क्या है 75 की रिपीटेशन हो रही, पुनरावृत्ति हो रही, तो बस इसको ऐसे लिख लीजिए। फिर देखिए हमने कहा था इसको आप अलग कर लीजिए, 2 तो कंप्लीट है, अलग कर लिया, फिर प्लस का पॉइंट 75 है, क्या फ्रेंड्स 75 है। तो देखिए यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा, प्लस 75 का जो होगा 75 अपान कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जो है 99 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 2 अंक को जो है यहाँ पे बाहर है। तो देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से कटेगा 3 3 9 3 3 9, यहाँ कितना 3 दूना 6 3 5 15। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 + 25 बाई कितना 33। तो आप देखिए बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिख दिया जाता है, 2 सही 25/33 यही जवाब है हमारा। और आप देख लीजिएगा अगर ऑप्शंस में जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है तो आप इसको जो है पूर्ण भिन्न में लिख दीजिए, क्योंकि ये आंसर हमारा काहे में है, मिश्रित भिन्न में। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको हम समझाते हैं रिकरिंग डेसिमल लिखा कैसे जाता है। तो देखिए अब अगर आप क्या करते हैं 3 से 10 को भाग लगाते हैं, तो देखिए क्या आप देखिए दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा, दशमलव आपने जैसे ही लिया तो क्या हो गया 0 हो गया, ये 0 तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, कितना बचा 1 दशमलव ले चुके 0 3 3 9। यही एग्जाम्पल है बिल्कुल ये वाला हमने लिया है। फिर 1, फिर देखिए इसी तरीके 3 3 3 3 होता जाएगा, मतलब कि दशमलव कितना हो जाएगा 3 3 3 3 3 3, और ये बात ऐसे ही चलती जाती है। तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे लिख लेते हो 0.3 और उस पर क्या करते हो बार। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक टोटल फ्रैक्शन होता है उसको जो है हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, और दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं, रिकरिंग डेसिमल, एक तुम्हारा क्या होता है पिछले डेसिमल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम कंपैरिजन पढ़ेंगे भिन्नों में, भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, और भिन्नों के जो आपस में व्यवहार होते हैं ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।